दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए वीडियो में। ये मेरा पहला वीडियो रहने वाला है और मैं इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोत। तो जो इसमें एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास ही आएगा, तो आपको लिखना कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने, तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये रटने से ही सारा कुछ नहीं होता, थोड़ा समझना भी होता है। ये माइंड में मतलब एक कहानी की तरह याद हो जाएगा, तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, तो मैं अभी से पढ़ाता हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो ये जो बुक है ये देख सकते हैं आप, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1500 से नहीं 1200 से 1556 ईस्वी तक। ठीक है, ये है, इसमें उल्टा दिख रहा है। तो ये वाली हमारी बुक रहने वाली है। तो समझाता हूँ आपको। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोत हैं। ठीक है, उसमें प्रथम स्थान ऐतिहासिक ग्रंथों का है, जिनमें अधिकांश फारसी भाषा में लिखे गए। इनके अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ भी काल के इतिहास को जानने में लाभदायक स्रोत है, जो फारसी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए हैं। कुछ बादशाहों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, बादशाहों द्वारा दिए गए फरमान, आदेश पत्र, शाहजादों शाहजादियों मंत्रियों द्वारा, विभिन्न बड़े अधिकारियों द्वारा लिखे गए तथा विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित भारत की यात्रा विवरण में भी इस काल को जानने के लिखित प्रमाण है। तो जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने वाला है कि स्रोत बताइए, तो आपको मेन इसमें लिखने हैं दो स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में आएंगे आपके ग्रंथ, पुस्तक आदि। ठीक है, ग्रंथ पुस्तक लिख सकते हो आप, इसमें ज़्यादा ग्रंथ ही लिखे गए हैं। और पुरातात्विक में आते हैं स्मारक, सिक्के और भवन। इस टाइम पे काफ़ी मात्रा में भवनों का निर्माण भी हुआ था, जैसे कुतुब मीनार है, दिल्ली का कुतुब मीनार, और जो शाहजहां ने ताजमहल बनाया है वो भी तभी का है जब मध्यकालीन भारत था। ठीक है, मध्यकालीन भारत 1200 से, ठीक है, 1200 से 1556 ईस्वी तक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साहित्यिक स्रोत में आप लिख सकते हैं ग्रंथ। ठीक है, तो मैं इसमें मुख्यतः आपको 4 ग्रंथ बताऊंगा। इसमें तो काफ़ी ग्रंथ बताए गए हैं वैसे, पर जो एग्ज़ाम के लिए सही रहेंगे, मतलब कठिन नहीं है, आसान है, जिनको आप नॉर्मली याद कर सकते हो आसानी से। तो जो पहला मैं साहित्यिक स्रोत बताना चाहूँगा आपको, जो कि एक ग्रंथ है जफरनामा। ठीक है, यह अमीर तैमूर की जीवन गाथा है। इसे सराज उद्दीन अली याजदी ने अमीर तैमूर के पुत्र के संरक्षण में लिखा था। यह प्रायः मलफूजात की नकल है। मलफूजात जो है वो भी एक बुक थी, ग्रंथ थी, जिसको कि इस एक हिसाब से इसने कॉपी किया है। जो जो पहले बताया मैंने साहित्यिक स्रोत में ग्रंथ है वो जफरनामा है, यह तैमूर की जीवन गाथा है। ठीक है, तो ये पहला आपका साहित्यिक स्रोत रहा, ग्रंथ रहा यानी कि। तो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम। तो दूसरा पढ़ेंगे हम बाबरनामा। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा। तो ये जो बाबरनामा है, बाबर ने खुद अपनी हाथों से लिखा है, और इस बुक का नाम है तुजुक ए बाबरी, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा है। और अपनी जीवन गाथा के बारे में बताया है, अपने जीवन के बारे में बताया है और अपने विजय के बारे में बताया है। तो इसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बाकी आप ढूंढ सकते हैं। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा है। बाबर द्वारा 1508, 1519, 1520 से 1525, 1529 से 1530 ईस्वी के मध्य की घटनाओं का वर्णन करने के बावजूद यह एक अमूल्य ग्रंथ है। मुगल काल में इसका अनुवाद 4 बार पर्शियन फारसी भाषा में हुआ। हुमायूं के शासनकाल में जैन खां और पायंदा हसन ने अकबर के समय में अरवुद्दीन खान को शाहजहां के, मतलब दूसरी तीसरा है। ठीक है, तीसरी जो ग्रंथ बताने वाला हूँ मैं, ये है हुमायूंनामा। ठीक है, बादशाह अकबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री और हिंदाल की बहन गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की। गुलबदन बेगम ने बाबर के चरित्र, अपने संबंधियों से उसका व्यवहार, उसके अंतिम समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, उसकी बीमारी और मृत्यु और हुमायूं के जीवन की 1555 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। तो ये है आपका तीसरी बुक। ठीक है, तीसरी ग्रंथ है, मतलब ये अकबरनामा अगर हमें मिलता है तो। हाँ, इसमें इस ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल विद्वान था।
ठीक है। उसने कई ग्रंथों की रचना फारसी भाषा में की और कई संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया है। दूसरी और तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक के बादशाह अकबर के इतिहास को दिया गया है। अकबरनामा को तैयार करने में अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखे गए विभिन्न ग्रंथों की सहायता ली, जिसमें हुमायूं नामा की उपयोगिता के संबंध में अकबरनामा की एक बड़ी प्रस्तावना लिखी। तो ये 4 से 5 मैंने आपको बताए हैं ग्रंथ, इसको आप साहित्यिक स्रोत में लिख सकते हो। अब आते हैं हम अपने पुरातात्विक स्रोत पर, ठीक है। एक इसमें और है 6 नंबर पर इकबालनामा। ये भी सरल लग रहा है मेरे को। इकबालनामा को मोतमिद खां ने लिखा था, ठीक है। वह पर्सिया का निवासी था और भारत आकर उसने जहांगीर को अपनी सेवाएं अर्पित की और अपनी योग्यता द्वारा मीर बख्शी का पद प्राप्त किया। उसने जहांगीर की आत्मा को केवल 2 वर्ष लिखा था और उसके पश्चात इकबालनामा की रचना की, ठीक है। तो छठा आप इसे लिख सकते हो। इसमें लगभग 42 ग्रंथ पुस्तकें दे रखी हैं। तो अभी हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर, जो कि है हमारे कौन से स्मारक। जी हाँ, स्मारक हैं, भवन हैं और सिक्के हैं। तो इसमें कई प्रकार के सिक्के आते हैं जो कि आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि तो ये पुराने समय के सिक्के बताते थे कि राजा कितना अमीर था और कैसी उसकी स्थिति थी, कैसी उसकी जनता थी। और दूसरी बात, स्मारक, कई जगह स्मारक बना रखे हैं। स्मारक का अर्थात जैसे दीवारों पर लिखे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। स्मारक हो गए आपके मूर्तियाँ और काफ़ी चीज़ें, और भवन में आपके हो गए ताजमहल और दिल्ली का कुतुब मीनार। इन्हें शाहजहाँ ने ही बनवाया था, ठीक है। तो पुरातात्विक में ज़्यादा नहीं है, और बाकी जो विदेशी विवरण हैं आप इसे सर्च मार के और पढ़ सकते हैं। इनके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है। तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ भेजें, जिससे कि एग्ज़ाम में सरलता हो उन्हें लिखने में और कठिनाई ना हो। और जैसा कि आपका कल ही एग्ज़ाम है, तो आप जिससे आप जल्दी से प्रिपरेशन कर पाओ और पढ़ पाओ, ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त। आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल को।